आज की इस वीडियो में मैं आपको नैनो यूरिया के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उसकी उस काली सच्चाई को भी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप धैर्य से अंत तक वीडियो देखेंगे तो नैनो यूरिया के संबंध में जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी शंका है वो आपकी नहीं रहेगी, हर शंका का समाधान हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव सैस में। आज इस वीडियो में हम आपको नैनो यूरिया तरल के बारे में बता रहे हैं। नैनो यूरिया तरल को लॉन्च करने का काम इफ्को ने अपने 50वीं वर्षगांठ पर किया था। इसे शोध करने का और खोज करने का काम स्वदेशी और प्रोप्राइटरी तकनीकी से गुजरात के कल्लोल में नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में हुई थी। देखो, पिछले 2 सालों से मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि इसे 2020 में लॉन्च कर दिया गया है। जो नैनो यूरिया है वो 500 ml की एक बोतल है और ये बोतल 500 ml की एक बोरी यूरिया के बराबर है, यानी कि 50 किलो यूरिया के ये बराबर है। जितना काम 50 किलो की एक यूरिया करेगी उतना ही ये 500 ml नैनो यूरिया करेगी। अब आपको बता दें कि जो यूरिया है बोरी में आती है वो है कि टॉप ड्रेसिंग में आप इस्तेमाल करेंगे, बुआई कर सकते हैं यानी बुरका विधि से, और जो ये है नैनो यूरिया तरल है इसका आप पर्ण आवेदन यानी छिड़काव विधि से इसका आप इस्तेमाल करेंगे। नैनो यूरिया को लॉन्च करने का एकमात्र उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि। यूरिया को लाने ले जाने का खर्चा काफी ज्यादा पड़ता था जो बोरे में आती थी, लेकिन नैनो यूरिया को लाने में, ले जाने में या भंडारण करने में काफी ज्यादा सुविधा है और काफी ज्यादा मात्रा में इसे भंडारित भी किया जा सकता है। तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो भी कम लगते हैं और कम जगह में ज्यादा स्टोर भी किया जा सकता है। बात करें नैनो यूरिया की कीमत के बारे में, तो बोरी वाली कीमत से आपको 10% कम दाम में मिलेगी। जैसे देखो, एक बोरी यूरिया की जो कीमत है वो 266 रुपये 50 पैसे है और जो नैनो यूरिया तरल है उसकी जो कीमत है वो 240 रुपये है। ये मैं आपको प्रिंट रेट बता रहा हूँ। आपको नैनो यूरिया कितने में मिलती है ये अलग बात है, और दूसरी बात है कि बोरी वाली यूरिया कितने में मिलती है ये भी अलग बात है। तो दोनों चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो बोतल वाली यूरिया है वो 240 से ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब बात करें अगर फायदों की, तो नैनो यूरिया प्रयोग करने से जो आम यूरिया आप प्रयोग कर रहे हैं दानेदार, उसकी अपेक्षा 8 से 10% तक की उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ऐसा लोगों ने पाया है, ऐसा लोगों ने बताया भी है। देखो, कुछ जो किसान है, जो प्रयोगकर्ता किसान है, उनका कहना है कि ये बहुत अच्छे से काम करती है और कुछ लोग इसे बुरा बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। तो अक्सर इनके आंकड़ों को अगर देखा जाए तो अनाज वाली फसलें जैसे धान, गेहूं, जौ इत्यादि में जो प्रयोग कर रहे हैं वो इसे बुरा बता रहे हैं, लेकिन जो दलहनी या तिलहनी जैसे सरसों, मटर, मसूर, इन सब चीजों में जो प्रयोग कर रहे हैं या गन्ने में प्रयोग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अनाज वाली फसलों के लिए थोड़ा कम है, और इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे कि कब इसे प्रयोग करेंगे तो आप भी इसे नकार नहीं पाएंगे। जो दुष्परिणाम या जो चीजें बताई जा रही हैं कम काम कर रही है वो भी कैसे ज्यादा काम करेगी इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नैनो यूरिया तरल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह प्रदूषण मुक्त है। इससे किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो आप दानेदार यूरिया प्रयोग करते हैं उससे आपका जल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण होता ही है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छी बात है। इसके प्रति, जो पर्यावरण के प्रति या मिट्टी जल के प्रति हमें सजग रहना चाहिए और हमें इसे बचाना भी चाहिए, इसके प्रदूषण होने से बचाना चाहिए। अब देखो, नैनो यूरिया के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया 8 से 10% की आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। अर्थात उत्पादन में वृद्धि होगी, एक तो लागत आपकी कम लगेगी, दूसरी बात आय में भी आपकी वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि मतलब आय में वृद्धि, और लागत तो आपकी कम लगेगी ही। नैनो यूरिया तरल, इसका प्रयोग आपको किस आधार पर करना है ये भी एक अलग मैटर है। इसमें जैसे कम, जिनमें नाइट्रोजन जैसी ऐसी फसलें हैं जिनमें कम नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, उनमें आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करना है और आपको 1 एकड़ में कम से कम 125 लीटर पानी का प्रयोग करना है। वैसे आप 200 लीटर पानी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और जो ऐसी फसलें हैं जिनमें नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे दलहनी तिलहनी फसलें हैं, गन्ने की फसलें हैं, उनमें 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करेंगे और पानी तो कम से कम 125 आपको प्रयोग करना ही है। देखो एक बात यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर आप पानी कम प्रयोग करते हैं और दवा नैनो यूरिया तरल का उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में जहां पर ज्यादा मात्रा पड़ जाएगी यूरिया की, वहां पर आपके जलने की संभावना भी रहेगी और जहां पर कम पड़ेगी वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए आप पानी की मात्रा को कम मत कीजिएगा। आप 200 लीटर प्रयोग कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो 125 लीटर तो कम से कम प्रयोग कीजिएगा ही, जिससे आपको किसी भी प्रकार के फसल के जल जाने वाली समस्या का आपका सामना न करना पड़े। एक दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी जरूरी है और उसे आपको करना चाहिए। मात्रा आपकी सेम रहेगी, जो आपने 15 दिन पहले की है वही 15 दिन बाद भी आपको करनी है। उपयोग से पहले आपको बोतल को अच्छी तरीके से हिला लेना है, उसके बाद ही घोल बनाना है और प्रयोग करना है। वैसे आप घोल बनाने के लिए स्टॉक घोल बनाने की कोई जरूरत है नहीं, तरल में है तो आप प्रति लीटर के हिसाब से जितने टंकी पानी लीजिए, उसी जितना पानी भरिए उसी के हिसाब से आप उसमें डाल लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए और उसके बाद छिड़काव कर दीजिएगा। अब प्रयोग करने की बात है तो यहाँ पर एक जरूरी बात होती है कि जब तेज धूप हो तब आपको प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा ओस हो तब भी प्रयोग नहीं करना है, मौसम साफ नहीं है, बदली है या बरसात होने की संभावना है तब भी आपको प्रयोग नहीं करना है। एक जरूरी बात जो कि मैं आपको बता दूं कि अगर 12 घंटे के भीतर आपने छिड़काव किया, उसके 12 घंटे के अंदर बरसात हो जाती है, तब आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको उसी मात्रा में यूरिया का छिड़काव करना पड़ेगा। वो यूरिया आपकी बेकार हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ये इसकी कमी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने कितनी मेहनत से छिड़काव किया है और आपको ये सारी मेहनत बेकार जाएगी अगर 12 घंटे में बरसात 12 घंटे के अंदर बरसात हो जाती है। तो साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो ठंडियों का सीजन चल रहा है, यानी गेहूं के सीजन में जो काम चल रहे हैं, तो उनमें आप दिन में किसी भी समय आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप यही मार्च के बाद और ये सितंबर अक्टूबर के टाइम में प्रयोग करेंगे तो आपको दोपहर में प्रयोग नहीं करना, यानी 10 बजे के पहले पहले आपको नैनो यूरिया तरल का आपको प्रयोग कर लेना है और शाम को 4 से 5 बजे के बाद आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाए, फसलों की जलने की जो समस्या है वो हो सकती है। यहाँ पर भी एक बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे थोड़े आपके खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन आपका जो फायदा है वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे रेन फास्टनेस के लिए, जैसे 2-3 घंटे में बरसात हो जाए और आपका जो नैनो यूरिया आपने छिड़काव किया वो भी बेकार न जाए, इसके लिए आप सिलिकॉन बेस्ड जो चिपको आता है उसे मार्केट से खरीद करके प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी रेन फास्टनेस बढ़ जाएगी, यानी 2-3 घंटे में बरसात हो जाती है तो आपकी जो नैनो यूरिया है वो खराब नहीं होगी। बाकी आप नैनो यूरिया का प्रयोग फफूंदनाशक कीटनाशक के साथ आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी आपको कोई दिक्कत लगती है, वैसे जरूरी है कि आप जार परीक्षण कर लें। जार परीक्षण क्या होता है कि एक जगह में आप एक छोटे से गिलास ले लीजिए, उसमें आप पानी भरिए और उसमें आप दवा को डाल दीजिए, नैनो यूरिया को डाल दीजिए। उसके बाद आप देखिए वो दवा वो चीजें फट तो नहीं रही हैं या फिर नीचे जम तो नहीं रही हैं। अगर नीचे जम जाती है तो आपको पूरी मात्रा पहुंच नहीं पाएगी आपके खेत में, और दूसरी बात अगर फट रहा है तो भी आपको प्रयोग नहीं करना है। इससे आपका जो नुकसान है वो होने से बच जाएगा। आपकी दवा भी नहीं तो बेकार जाएगी न, और आपका जो मेहनत है वो भी बेकार जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर किसान चाहता है कि हमें जो ज्यादा से ज्यादा दवाइयां जो छिड़काव के लिए हैं वो एक साथ कर लें, जिससे हमें कम मेहनत में कम खर्चे में ज्यादा काम हमारा हो जाए। जैसे कीटनाशक दवा छिड़काव करना है, खरपतवार नाशक करना है, फफूंदनाशक प्रयोग करना है, जैव उत्प्रेरक है उनका प्रयोग करना है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जार परीक्षण कर लीजिए, उसके बाद प्रयोग कीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। वैसे खरपतवार नाशक के साथ में प्रयोग करने की सलाह इसे नहीं देता हूँ। नैनो यूरिया के संबंध में एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका जो प्रयोग का जो समय है वो निर्माण से 1 वर्ष के भीतर है, अगर आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए तो। बाकी आप निर्माण की जो अवसावन तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट है वहां तक आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए, जो अब नैनो यूरिया प्रयोग कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको निर्माण के 1 वर्ष के अवधि के अंदर ही इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि ये एक दवा है, बाइगो है। इसमें
जो डेट पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। वैसे लाइट आ रही है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे इसमें पड़ी है जो डेट वो है 6/3/2022 की जो है ये बनी हुई है और एक्सपायर होगी 15/3/2024 में। तो इसका प्रयोग अगर नैनो यूरिया होती तो इसका प्रयोग अगर हम 5/3/2023 तक करते तो बहुत अच्छा परिणाम देती है, लेकिन उसके बाद प्रयोग करते हैं तो अपना जो है वो प्रयोग करेगा, क्योंकि इसे जो इसके रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया था कि ये एक प्रकार की जो है वो जैव यूरिया है। तो इसलिए आपको जैव चीजें हैं तो उन्हें समय से पहले ही प्रयोग कर लेना चाहिए और उनका एक लाइफ होती है, वहां तक आपको प्रयोग करना चाहिए। वैसे हमारे बगल में ही कृषि विज्ञान केंद्र है 500 मीटर दूर पर, वहां पर एक मीटिंग हुई थी, उसके दरमियान में बहुत सारी जानकारियां दी गई थी, उसी के माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारियां दे रहा हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि क्या एक बोरी यूरिया के जगह पर ये एक बोतल आई है तो ये क्या एक बोरी यूरिया को रिप्लेस कर देगी? नहीं, रिप्लेस नहीं कर सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप गेहूं की पहली सिंचाई में अगर नैनो यूरिया तरल का छिड़काव करते हैं तो आपको उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप जो दाने वाली या बोरी वाली यूरिया है उसका आप डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। उसका भी कारण है क्योंकि उस समय पत्तियां इतनी ज्यादा गेहूं में होती ही नहीं है और ये फोलियर एप्लीकेशन वाली चीज है। तो जब पत्तियां उसमें खूब सारी हो जाएं तब आप अगर इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि 35-40 दिन बाद अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, पहली सिंचाई के बाद आप पहले वो नाइट्रोजन बोरी वाली प्रयोग कर लीजिए, उसके 15-20 दिन बाद जब दूसरा छिड़काव करना हो तब आप इसका प्रयोग करेंगे, जिसमें पत्तियां खूब ज्यादा हों उसमें आप प्रयोग करेंगे तो वहां पर आपको 100% लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि दलहनी, तिलहनी या गन्ना की फसल वालों को बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है और जो धान, गेहूं में या जौ में प्रयोग कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यही एक बड़ा कारण है, क्योंकि उनमें पत्तियों का जो विकास है वो उतना ज्यादा नहीं हुआ होता है जब वो प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर पत्तियों का विकास अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छा विकास हो, तो वहां पर जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि दलहनी, तिलहनी फसलों में मिलता है। बाकी अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करें, लेकिन अगर आप नहीं भी प्रयोग करना चाहते हैं तो भी मैं चाहूंगा कि छोटे से क्षेत्र में आप इसका ट्रायल जरूर करें और अपनी राय को बदलने का प्रयास करें। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक बोरी यूरिया पर सरकार जो है वो 1900 कुछ रुपए दे रही है सब्सिडी के तौर पर, और सरकार को प्रमोशन इसका भी करना चाहिए, इस पर भी 50% पर सब्सिडी कर दें, लोग इसका अच्छे से प्रयोग करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट जो है वो विदेशों को दे रहे हैं, वो जो सरकार का धन है वो अपना धन है, और अपना धन जब विदेश में जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं नैनो यूरिया तरल का सपोर्ट जरूर करना चाहिए। बाकी अगर आपको इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए जो हमसे छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।